हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का यह एक पोयम है द स्टॉप स्नो। इसका एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह पोयम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जो एक अमेरिका का पोएट होता है। यह एक अमेरिकन पोएट होता है और यह फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26 1874 को ये पैदा हुआ था। इनकी माँ इंग्लैंड की थी और एक स्कॉटिश इमिग्रेंट थी। खैर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन पोएट था, ये पोएट ऑफ नेचर था। यह प्रकृति का बहुत ही प्रेमी थे और इस कविता में उन्होंने उस पल को प्रेजेंट किया है, उस पल को बताया है कि कैसे एक पल ऐसा होता है जब अचानक जो है बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है। जैसे कि यह पोएट बहुत दुखी बैठा होता है, बहुत ही डिप्रेस्ड मूड में है और अचानक जो है एक कौवा आता है और एक पेड़ पर बैठता है और उस पेड़ पर जो चीज़ें जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो पत्तियों से अटैच हैं, अचानक उसके मूवमेंट से ज़मीन पर गिरते हैं और अचानक कवि का जो मूड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो बदल जाता है। आइए हम इस पोयम को पढ़ें। द वे क्रो shook डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए hemlock tree has given my heart a chance of mood and saved some part of a day I had rued। करे द वे, जिस तरीके से एक क्रो, एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन मुझे हिला दिया अंदर से, मतलब मेरे मूड को बदल दिया। कब? जब डस्ट ऑफ स्नो, जब बर्फ के जो धूल अर्थात द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आप देखे होंगे पहाड़ों पर, पर्वतों पर वृक्ष होते हैं, तो एक उनमें भी एक वृक्ष होता है जिसको हेमलॉक ट्री कहते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो हेमलॉक ट्री पर जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े अटैच हैं, उन टुकड़ों को ये हेमलॉक ट्री के बर्फ के छोटे छोटे अटैच्ड टुकड़े जो है कौवे के बैठने की से जो गति उत्पन्न होती है, मूवमेंट उत्पन्न होती है, उससे वो जमीन पे गिरते हैं और अचानक यह इसका जो हृदय है वो बदल जाता है। हैज गिवन मी माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इसका मूड अचानक क्या हो गया? बदल गया। एंड सेव्ड, और बचा दिया इसके दिन को बर्बाद होने से, अर्थात जिस मूड में बैठा हुआ था, अगर इस तरह की घटना घटित नहीं होती तो इसका पूरा दिन सैडफुल ही होता, सैडनेस में बीतता। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि यह पोयम मतलब होता है हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें घटित होती हैं जब हम अचानक कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ मन में बात होती है और सामने कोई ऐसी मूवमेंट हो जाती है। जैसे घरों में दीवालों पर भी आप देते हैं छिपकलियां वगैरह भागती रहती हैं, चूहे अचानक दिख जाते हैं दौड़ने से। तो आदमी कुछ सोच रहा होता है, उस समय उसके सामने कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, कोई ऐसी मूवमेंट हो जाए, एकदम साइलेंस हो, चारों तरफ अचानक कहीं से खटपट की आवाज़ आ जाए, तो इस आवाज़ से व्यक्ति के जो डीप में उसकी जो मेडिटेशन होता है, सोच होता है, वह बाधित हो जाता है और इसी प्रकार इस कवि का मूड भी बदल जाता है। तो इस पोयम के क्वेश्चन आंसर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वंस अगेन आई एम थारोली गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लाइन। The way crow shook down on me, the poet is saying that once he was sitting in depressed mood and he was finding, suddenly he saw that a crow comes and perches on the branches of the hemlock tree, and the sound which was produced with the movement of the crow suddenly changed the mood of the poet। तो ओके गाइस, आई थिंक दैट इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अब तक जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं आपका वीडियो ऐसे ही आता रहे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।